निकलते भी चले माता, इतना समय मत लगाओ। ऐसे तो शाम के 8 बज जाएंगे, ऐसे नहीं फटाफट निकलते चलिए भोग लगाकर। हो तेरे माथे मुकुट विराज रहो, तेरे माथे मुकुट विराज रहो, इसी बीच में सुरेश जहां है वहीं बैठती जाएंगे। हो तेरे माथे मुकुट विराज रहो, इन माताओं को निकाले यहाँ से। कलश वाली बेटियां आप बैठ जाइए, एक तरफ बैठना, अभी पूरी जगह घेर के नहीं, एक तरफ बैठ जाइए। और भी माता जिनको आना है जल्दी आइए फटाफट। भगवान कन्हैया ने गोवर्धन का पूजन क्यों करवाया? त्रेता युग में राम जी ने लंका पर जाने के लिए वानर सेना के द्वारा एक पुल का निर्माण किया था। 5 दिन के समय में भगवान ने पुल बना के तैयार कर लिया।
सीमेंट बालू से नहीं, पत्थर से भगवान ने पुल को बना दिया। पत्थरों से बड़े बानर बड़े बड़े पत्थर लेकर आ रहे हैं। हनुमान जी ने बड़ा सा पत्थर उठाया, राम जी ने हाथ उठा के कहा भैया पत्थर लेके मत आना, अब यहाँ पत्थर की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि पुल पूरा हो गया। हनुमान जी ने पत्थर को वहीं छोड़ दिया। पत्थर बोला न रहे अब घर के और ना रहे घाट के, पुल में जाके लग जाते, भगवान ऊपर से निकलते, हमारा कल्याण हो जाता। यहाँ बीच रास्ते में लाके तुमने हमको रख दिया। तब राम जी ने पत्थर से कहा था घबराना नहीं, द्वापर में जब कृष्ण बन के आऊंगा तो तुम गोवर्धन नाम के पहाड़ से जाने जाओगे। वादा करता हूं तुमसे कि पूरे ब्रजवासियों के द्वारा सम्मान से तुम्हारा पूजन करवाऊंगा, ये मेरा वचन है। इसीलिए भगवान ने त्रेता युग में वरदान दिया और पूरा किया। द्वापर युग में आकर भगवान ने कैसे पूरा किया, क्योंकि वृंदावन के लोग तो इंद्र की पूजा करते हैं। सबके घर में खीर पूरी बन रही है, सुंदर सुंदर वस्त्र पहने गोप गोपियां सब घूम रहे हैं। भगवान को शंका हुई कि आज होने क्या वाला है। नंद बाबा से पूछा क्या हो रहा है बाबा, तब नंद बाबा ने पूरी कहानी समझाई। भगवान बोले बाबा एक बात मैं भी कहूंगा आपसे। क्या? बोले आज अगर पूजन होगा तो हमारे गोवर्धन का होगा, इंद्र का पूजन नहीं होगा। बाबा ने कहा इंद्र का पूजन नहीं किया पानी नहीं बरसेगा, और पानी नहीं बरसेगा तो गुजारा नहीं चलेगा। भगवान बोले पानी वानी की चिंता तो आप छोड़ो, वो सब हमारे ऊपर छोड़ो। लेकिन मैंने कह दिया कि इंद्र का पूजन नहीं होना चाहिए तो नहीं होगा। ग्वाला इकट्ठे हो गए, कृष्ण क्या कह रहा है। ग्वालों ने कहा कृष्ण क्या तुम्हारे गोवर्धन भगवान हमारे लिए जल की वर्षा करेंगे? भगवान बोले इतनी करेंगे। नृत्य किया, नागिनियां घबरा गई और बोली इन्होंने तो हमारे पति को बस में कर लिया। देखने में छोटा है लेकिन है बड़ा कमाल का। नागिनी घबरा के भगवान के सामने आकर हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। ओम नमस्तुभ्यं भगवते पुरुषाय महात्मने भूतावासाय भूताय पराय परमात्मने। छोड़ दो मेरे पति को। भगवान बोले छोड़ जाऊंगा लेके नहीं जाऊंगा। पर सुनो हमारी बात। कालिया नाग से कहा तुम चारों नागिनी को लेकर रमण द्वीप पर चले जाइए। आज चारों नागिनी को लेकर कालिया सर्प रमण द्वीप पर जाता है। भगवान बाहर निकल कर आए हैं। ऐसे भगवान ने कालिया नाग को सबक सिखाया और यमुना के पानी को उज्जवल बनाया। इतना जहरीला पानी था गाय बछड़े भी पी नहीं सकते थे। आज भगवान ने यमुना जी के पानी को उज्जवल पावन पवित्र बनाया। इस तरह से भगवान के हाथ से कालिया का नाथना हुआ और भगवान श्री हरि जी ने कालिया पर कृपा करके बाहर निकल के आए। सबने भगवान को हृदय से लगाया। अब वृंदावन में भगवान हुआ बोल मानसी गंगा की। सब बड़े मगन हो गए, कन्हैया तेरो भगवान है तो बड़ा जादूगर। एक मिनट में गंगा जी को ला दिया। आज सब बड़े मगन होकर पूजन करने लगे, भोग लगाने लगे। ग्वाला बोले तुम्हारा भगवान दिखाई ना दे दिया। तुमने कहा भगवान दिखाई देगा पर दे ही नहीं रहा है। सोई भगवान ने अपना एक रूप लिया और गोवर्धन में समाहित कर दिया। सुखदेव जी कह रहे भोग लगवा खुद ही रहे हैं और उधर से भोग लगा भी खुद ही रहे। दोनों ही काम भगवान के हो रहे हैं। आज गोवर्धन पूजा की। बोल गोवर्धन भगवान की। आइए अब हमारे बीच में कितना परम सौभाग्य हम सभी का हुआ है तो तमाम धन खर्च करके हम गोवर्धन जाते हैं। नहीं मिलती। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई काम जितना बनाया उतना ही बिगड़ रहा है और जितना बिगाड़ रहे हैं उतना ही बन रहा है। ऐसा हो जाता है कभी। जितना काम बनाने की कोशिश करोगे वो बनता नहीं है, वो बिगड़ता है। एक बार की बात रहे, एक मेहमान आया एक व्यक्ति के यहाँ। वो दोनों पति पत्नी का परिवार था। मेहमान आया और मेहमान जब आया तो 1 दिन हो गए, 2 दिन हो गया, पूरा महीना हो गया, 6 महीने हो गए, पर उसने जाने का नाम नहीं लिया।
वो नहीं गया घर छोड़कर, खूब खाता, आराम से पड़ा रहता, काम कुछ ना करता। पति पत्नी बड़े दुखी हो गए, इतना खाता है और जाने का भी नाम लेता नहीं है। वो जाने का कभी नाम न ले, 6 महीने पूरे हो गए। किसी के घर जाओ, ज्यादा से ज्यादा 2 दिन रहना चाहिए, 2 दिन से ज्यादा रहोगे तो अपने आप ही निकाल दिए जाओगे। इसलिए किसी के घर पर जाओ तो ज्यादा से ज्यादा 2 दिन ही रहना, उसको 6 आप उसका सम्मान करेंगे। भगवान भोलेनाथ सुंदर जीवन बनाए रखें, यही आशीर्वाद की कामना समर्पित है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। जब राजा दशरथ की सारी उम्मीद खत्म हो गई, भगवान पर भरोसा किया फिर भी काम पूरा नहीं हुआ, समय पर भरोसा किया फिर भी समय आने पर काम पूरा नहीं हुआ। जब सारे सहारे राजा की, सारी उम्मीद राजा की टूटती है, तो राजा के समझ एक बात आई, 7 द्वीप नवखंड में गुरु से बड़ा न कोई, और करता करे सो कर न सके और गुरु किए सो। राजा ने विचार कर लिया कि मैं हर तरह से हार गया। मैंने सुना है कि जो काम भगवान नहीं कर सकते हैं और वो काम गुरु कर देते हैं। तो आज राजा दशरथ ने गुरु के नाम पर बड़ी आस लगाई, और इनके गुरु हैं वशिष्ठ जी महाराज। और आज राजा दशरथ ने सुबह सुबह जाकर के ही गुरु के चरणों में जाकर इन्होंने उनको प्रणाम किया। तुलसीदास जी लिख रहे हैं, एक बार भूपते मन माही, भई गिलान मोरे सुत नाही, गुरु ग्रह गयहु तुरंत महिपाला, चरण लागे करे विनय विशाला, चरण लागे करे विनय विशाला। गुरु के चरणों में जाके राजा दशरथ ने अपना शीश रख दिया। गुरु जी ने बड़ा अच्छा आशीर्वाद दिया, खड़े हो जाइए। तो आज राजा दशरथ ने अपनी दुख भरी कहानी अपने गुरु को सुनाई। बोले, गुरु जी मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, मैं 3 विवाह कर चुका हूँ और फिर भी मेरे घर में कोई बेटा नहीं हुआ। कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरी किस्मत में बेटा है ही नहीं? अगर नहीं हुआ तो गुरुजी सौगंध खाता हूँ आपकी, यहाँ से घर लौट के जिंदा नहीं जाऊंगा, कहीं सरोवर में कूद के मर जाऊंगा, लेकिन मैं यहाँ से जीवित घर लौट के